सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। वहां ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने ठीक किया है, क्योंकि वहां विचलित नहीं हुए। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखा है ब्रह्मणे का अर्थ, तो यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में भी ब्रह्मणे का अर्थ लिखना पड़ेगा। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है जो 5वें वेद में लिखा है, सूक्ष्म वेद में लिखा है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता उस 5वें वेद से परिचित नहीं है, इसलिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि आप उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से समझो। तो परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं वो पूर्ण ब्रह्म तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। उन्होंने 600 वर्ष पहले, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी सन 1398 में यानी संवत 1455 विक्रमी संवत 1455 जून यानी ज्येष्ठ की पूर्णमासी को एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे काशी शहर में लहर तारा तालाब में। फिर लीला करते हुए बड़े हुए। उनको एक नीरुनिमा नाम के जुल्हा उठा ले गए थे। उसी व्यवसाय में मालिक रहने के कारण वो परमेश्वर जुल्हा धारण कहाए। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपने उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, बताया है। उसको ये दास अब अपने शब्दों में परमात्मा के ज्ञान को आप तक पहुंचाना चाहेगा। परमेश्वर ने बताया है कि सबसे पहले केवल अकेले पूर्ण परमात्मा थे, कबीर देव थे। वो अनामय लोक में रहते थे, अनामय, और परमात्मा अकेले थे। उसके बाद परमेश्वर ने अन्य 3 लोकों की और रचना की। अकय लोक से नीचे वाला अनाम्य लोक कहो चाहे अनामी लोक कहो, अकय लोक कहो। अकय लोक से नीचे अगम लोक है, उससे नेक्स्ट अलख लोक है, और फिर उससे जो तीसरा स्थान नीचे सत्यलोक है, जिसको सनातन परमधाम कहते हैं। और सत्यलोक में परमात्मा सत्य पुरुष नाम से विद्यमान है। एक ही परमेश्वर ने अपने अन्य 3 रूप और बनाए। तो इस प्रकार प्रत्येक लोक में परमात्मा अलग अलग नामों से, अलग अलग स्थिति से स्वयं ही विराजमान हुए। अब सतलोक के अंदर सृष्टि रचना प्रारंभ की। अपने आत्माओं, जैसे केवल पृथ्वी लोक पर ही, इस पृथ्वी ग्रह पर ही सृष्टि जो है विद्यमान है, और अन्य ये जितने ग्रह हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये शनि ग्रह, ये सब खाली पड़े हैं। इसी प्रकार सतलोक के अंदर परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी, जिसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उन्होंने वहां सतलोक में रचना शुरू की। एक वचन से 16 द्वीप बना दिए, 16 द्वीप, और फिर एक एक वचन से एक एक पुत्र की उत्पत्ति कर दी। उन 16 पुत्रों को प्रत्येक द्वीप में रहने का आदेश दे दिया, और अपने उन 16 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम अचिंत है। अचिंत से कहा कुछ समय के उपरांत आगे सृष्टि रचना करो। परमात्मा ये दिखाना चाहते थे उन पुत्रों को कि समर्थ के बिना कोई भी प्रयत्न करता है वो सफल नहीं होता। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अचिंत ने अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, उसका नाम रखा अक्षर पुरुष। अब
उस अचिंत ने अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र को वचन से जो उत्पन्न किया था उसको ही अविनाशी पुरुष मान लिया, उसको अक्षर पुरुष नाम से संबोधित किया और उसे कहा कि तू मेरा सहयोग करना सृष्टि रचने में। वहाँ परमात्मा ने प्रत्येक द्वीप में जब द्वीप रचना की, प्रत्येक द्वीप में मानसरोवर की भी रचना की, एक अलग से मानसरोवर भी, कॉमन मानसरोवर भी रचना की। तो वो अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाके नहाने लगा, नहाते नहाते गहरा चला गया और वहां वो पानी में ही सो गया, निंद्रा आ गई। अपनात्मा सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है, बहुत समय तक वो बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने उसी जल से जल लिया हाथ में, अपनी वचन शक्ति से उसको जादूगर की तरह एक अंडा बना दिया। उस अंडे में एक जीवात्मा प्रवेश करती, उस अंडे को छोड़ दिया उस मानसरोवर में, वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे पहुंचा। तो वो अक्षर पुरुष की जो अधूरी निंद्रा भंग होगी, जिस कारण से वो कुछ कोपित हो गया, उस कोपित दृष्टि से उसने अंडे की तरफ देखा कि किसने मुझे डिस्टर्ब किया है। उस कोप से वो अंडा फट गया, अंडा दो भाग हो गया, उसमें से ये ब्रह्म निकला। अब आगे चल के इसी इतिहास में, इसी लीला कहानी में, अमर कथा में या सत्यनारायण कथा जो दास आपको सुना रहा है, अभी तक जो विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर सत्यनारायण कथा कहा करते थे, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। अब ये है सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान की कथा। तो उसमें से ये ब्रह्म निकला। आगे चल के आप 3 प्रभुओं से परिचित होंगे जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी से भिन्न है। एक सर्वब्रह्म, इसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, सर्वब्रह्म। और दूसरा ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म। ये अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो। और अंडे से निकला ये सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्मन नाशवान, क्योंकि अक्षर पुरुष को तो अचिंत ने नाम दे दिया कि तो अविनाशी व्यक्ति उत्पन्न कर दिया मैंने, अक्षर पुरुष। अब वो स्वामी जितना हो जाता है फिर वही पुरुष प्रभु, पुरुष माने प्रभु भी कहते हैं। तो अक्षर पुरुष कहो या अक्षर ब्रह्म कहो, एक ही के 2 पर्यायवाची नाम है। इसी प्रकार सर पुरुष कहो, ये ब्रह्म जो अंडे से निकला ये सर पुरुष है, इसको सर ब्रह्म कहो, इसके पर्यायवाची नाम है। इसको ज्योति स्वरूपी निरंजन भी, काल भी, ये ब्रह्म ही आगे चल के काल भी कहा जाएगा। अब याद रखना, क्योंकि पुण्यात्मा जब तक आप इस इतिहास से परिचित नहीं होगे, सृष्टि रचना से, आप किसी भी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। तब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को कि तुम बाहर आओ। अचिंत पुरुष तुम निंद्रा में थे, न वो अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब प्रोसेस अपनाया है, तुम बाहर आ जाओ। दोनों बाहर आ गए। अब परमात्मा ने अचिंत से कहा कि अचिंत, अब देख लिया तूने, समर्थ के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। अब तू तो इसको बाहर भी नहीं निकाल सकता था। और आगे से ध्यान रखना कि बीच में टांग अड़ाओ मेरी क्रिया में, इसलिए तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य से परिचित कराया है। तो अचिंत ने कान पकड़ लिए कि दाता हम कुछ नहीं कर सकते। अब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को, किसको? सरपुरुष अर्थात जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, जो आगे चल के ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सिद्ध होगा इसी कथा में। सरपुरुष और अक्षर पुरुष को दोनों से कहा कि तुम उस अचिंत के द्वीप में रहो। इन दोनों ने आज्ञा का पालन किया और तीनों कौन? अचिंत, अक्षर पुरुष और सरपुरुष, जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं। और यहाँ हम सीधी भाषा में उसको ब्रह्म भी कहने लगे। आगे डिफाइन करेंगे ब्रह्म क्यों कहने लगे।
अब ये तीनों एक द्वीप में रह रहे हैं, बाकी जो अन्य 15 जने हैं परमात्मा के वचन से उत्पन्न वो पुत्र, वो अलग अलग सिंगल द्वीप में रह रहे थे। कुछ समय उपरांत परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं को, आप जी को, सारे ब्रह्मांडों की जितनी आत्माएं हैं, अपने शरीर से, अपने वचन से उत्पन्न कर दिया। और वहां हम तेजो में शरीर में विद्यमान थे। नूरी शरीर है हमारा, यानी तेजो में शरीर है, एक तत्व से बना हुआ है। उसमें नाड़ी वो शुक्रम अकायम असनाविरम, वो जैसे हमारी शुक्र से बनी हुई काया नहीं होती जो माता पिता के संयोग से बनती है, उसमें नाड़ी आदि का जुगाड़ दौड़ नहीं होता, नाड़ी तंत्र नहीं होता। इसी ऐसा ही शरीर परमात्मा का है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, तेजों में है। लेकिन परमात्मा के शरीर का और हमारे शरीर के नूर में, सामर्थ्य में, शक्ति में और उसके नूर में, प्रकाश में अंतर है। पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष यानी कबीर देव जी का जो सतलोक में शरीर है, उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा से भी अधिक रोशनी है। और हमारा वहाँ शरीर कैसा था, जो शेष वहाँ रह रहे हैं उनका कैसा शरीर है, और हम जब परमात्मा ने अपने वचन से उत्पन्न किए थे तब हमारा कैसा शरीर था, मनुष्य दृश्य था। और हमारा शरीर 16 सूर्य जितने प्रकाश युक्त था, हमारे पूरे बॉडी का शरीर 16 सूर्य जितना तेज था यहाँ की जो सूर्य, लेकिन गर्मी ना हो। हम सभी वहाँ रहने लगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था, वहाँ जरा और मरण नहीं था, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता था और बुढ़ापा भी नहीं आता था वहाँ पर। अपने आत्माओं यह विचार करना कि हम यहाँ कितने दुखी हैं और फिर भी हम ये सोचे हैं हमारी मृत्यु ना हो, और जबकि हमें पता है कि मृत्यु तो डेफिनेट होगी, यहाँ का विधान है, और फिर भी हमारी मरने की इच्छा नहीं। कारण क्या है कि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहाँ मृत्यु नहीं होती थी, जिस कारण से हमें ये मरना अच्छा नहीं लगता। और बिल्कुल ठीक है, वे क्यों तो जन्म हुआ था और फिर क्यों मारे। 30, 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष तो हम ये मकान मकून बनाने में लावा, फिर इसमें रहने पाते ना, 1 मिनट में कड़च कर देता है यहाँ का भगवान। तो वहाँ जरा और मरण नहीं था, जरा माने बुढ़ापा। अब कोई भी बूढ़ा होना पसंद नहीं करता, सबने सोचा मैं युवा दिखूं। और ये बड़े बड़े नेता तो सर्जरी करा कर मेकअप करना चाहें, कब तक करोगे, 10 साल पाछे फिर फ्यूज होगे। तो कहने का भाव ये है कि हमारी नेचर है ऐसी कि हम युवा दिखें, लेकिन यहाँ तो बनावटी आर्टिफिशियल है सारा, और वहाँ ओरिजिनल था, तो हम वहाँ ऐसे रहते थे। कुछ दिनों के उपरांत, यानी दिन नहीं है वहाँ पर, क्योंकि दिन हम वैसे बोल देते हैं, वहाँ दिन रात नहीं होती, तेजों में प्रकाश में वो लोक है, प्रकाश में सब आत्माएं हैं, प्रकाश में परमात्मा है, वहाँ सूर्य उदय और अस्त नहीं होता। तो वहाँ कुछ समय के उपरांत इस ज्योति निरंजन, जिसको सरपुरुष कहा है, जिसको सरब्रह्म कहते हैं, जो गीता जी में अपने आप को कहता मैं काल हूँ, वो ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है। आगे इतिहास बताएंगे, आपको पूरा डिटेल देंगे। इसको धैर्यपूर्वक सुनना इस कथा को, क्योंकि ये पहली बार जो सुनता है उसको ऊट पटांग सी लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद प्रमाण जब देखोगे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और होगी स्वीकार्य। कुछ समय उपरांत इस सरपुरुष में एक खरपतवार उत्पन्न हुआ, खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने सोचा कि हम 3 जने तो एक द्वीप में और हमारे अन्य भाई एक एक द्वीप में रह रहे हैं, तो वहां ये विधान का पता चला कि तप से राज्य प्राप्त होता है। उसने खड़ा होकर के एक पैर पर तप किया, और 70 युग, यहाँ के 70 युग
तक तप किया। तब पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, कबीर देव जी ने पूछा कि पुत्र तू किस लिए ये तप कर रहा है, क्या इच्छा है तेरी? तब इसने कहा कि भगवान ये द्वीप मेरे लिए छोटा है, थोड़ा है। हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं, अन्य भाई मेरे अलग द्वीपों में एक एक रह रहे हैं, मुझे अलग स्थान चाहिए। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तुझे 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, अगले बेटा ये तेरे हिस्से में 21 प्लाट आ गए। अब उन प्लाटों को पाकर, 21 ब्रह्मांड को पाकर, ये क्षरब्रह्म, हम संत लैंग्वेज में इसको क्षर ब्रह्म कहते हैं। क्षर ब्रह्म, क्षर अक्षर, अक्षर तो ये अक्षर ब्रह्म तो ये परब्रह्म है जो अचिंत के वचन से उत्पन्न हुआ, और क्षर ब्रह्म है ये परमात्मा के वचन से अंडे से उत्पन्न हुआ। ये क्षर ब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांडों में, कभी उसमें जा कभी उसमें सैर सपट्टे करे, देख रहा है इनको। फिर मन में इसने सोचा कि इनमें कुछ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इस उद्देश्य से इसने फिर 70 युग तब फिर किया। तब परमेश्वर ने पूछा भी अब क्या चाहता है? प्लाट तेरे को दे दिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए। तब इसने कहा प्रभु कुछ कंस्ट्रक्शन का यानी कोई रचना सामग्री दो मुझे, ताकि मैं कुछ उसमें रचना बना करूं। यानी अब जैसे प्लाट दे दिए, उसके पास तो फिर भी कुछ को नहीं, पिता से मांगता है कुछ पैसे दो या ईंट सीमेंट मटेरियल अवेलेबल कराओ। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने इस सर पुरुष को, क्षर ब्रह्म को 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा बना खिलौने रखे दिन से, इनको पाके बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर इसने सोचा कि मैं इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, तो फिर अकेला कैसे दिल लगेगा मेरा। इसने सोचा कि कुछ आत्माएं भी मैं प्राप्त करूं भगवान से। इस क्षर ब्रह्म ने, इस काल भगवान ने फिर तप फिर प्रारंभ किया, एक पैर पे खड़ा होकर। तो उधर से हम यहां इसके जाल में कैसे फंस गए, ये एक बहुत विशेष विचारणीय समय जो है ना बात है पुण्यात्माओं, एक विशेष विचारणीय विषय है कि हम क्यों फंसे। फिर चल इसने तो ऐसा कर लिया, प्राप्त हुआ अलग से, हम इसके साथ कैसे, हम जो फंसे हुए हैं ये इसके साथ फंसे हुए हैं, इस ब्रह्म के, क्षर ब्रह्म के साथ हम यहाँ आ गए, जिस कारण से हम यहाँ दुख पा रहे हैं। अपने पिता को छोड़ आए जहाँ कोई अभाव नहीं था, कोई जन्म मृत्यु नहीं थी। तो हम कैसे फंसे कि हम वहाँ देख रहे थे इसके तप को, और जब ये खड़ा होकर तप कर रहा था, एक पैर पे खड़ा होकर, हम सभी इस पर आसक्त हो गए। इतने आसक्त हो गए, ओहो देख कितने दिन से एक पैर पे खड़ा है, कभी इस पैर को कर लेता है, कभी उस पैर पे खड़ा हो जाता है, और ऐसे करके खड़ा है कभी। तो हम इसकी इन अदाओं से इतने प्रभावित हो गए, हम अपने भगवान से भी दिल हट। तो यहाँ आने वाले जितने भी भक्त हैं, चाहे रोगी हैं, तो किसी प्रकार का उनको संकट है, तो उनके लिए वो दुख वरदान बन गया। वो भगवान से मिलेंगे, उनका जीवन सफल होगा, उनके सब दुख दूर होंगे, और भगवान के विमान में बैठकर सतलोक जाएंगे। ये लिखवा लो मेरे पे। अब इन बातों से आप जी को बड़ी दृढ़ता आवेगी, ये सच्चाई है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं तो तब तो डरूं जब मेरे अकेले के साथ कोई न्यारी कहानी बनती हो, और मीच बुढ़ापा आपदा ये सब का हुक हो, सबकी मृत्यु होगी, सब पर संकट आएंगे, और एक दिन सब ने यहाँ से ये वृद्धावस्था भी सब में आओगी। और जब हमारी शरण में आप आ जाओगे, परमात्मा कहते हैं जब हमारी शरण में आ जाओगे तो फिर आपको इन दुखों से निवारण होगा। अब जैसे मृत्यु भी होगी तो आम व्यक्ति की तरह नहीं होगी जो भक्तिहीन मरा करते हैं।
कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जावेंगे, ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जात जंजीर। अब जाना तो सब ने है, भगवान चले गए छोड़ के इस गंदे लोक में, बता कोई रहने की जगह है। आज आप जिन कोठियों को बनाकर, मकानों को बनाकर अपना मान गए, आपकी होगी मृत्यु। आप 50 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद, दोबारा 20 वर्ष के बाद वापस आओगे तो वह पता नहीं कितने टुकड़ों में बट चुकी होगी। पोता पोती पता नहीं कितने कुछ ना अपनी अपनी कोठड़ी बांटे बैठे होंगे, और आपने बढ़न भी ना दे, उसमें प्रवेश भी ना कर दे। तो क्योंकि भाई भाई ना नहीं देता 1 इंच, और पिताजी का तो बहुत दूर नंबर, दादाजी का तो बहुत दूर नंबर है। तो कहने का भाव यह है, यहां से मन हटाओ, ये लोग ठीक नहीं। आप यहां मजबूरी और अज्ञानता से फंसे पड़े हो। अज्ञानता भी नष्ट होगी, मजबूरी भी समाप्त होगी, क्योंकि हम समर्थ की शरण में आ चुके हैं। अब आपके ऊपर काल का कोई विधान काम नहीं करेगा, दयाल का करेगा, यदि आप भगवान की मर्यादा में रहोगे। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। भगवान ने कह दिया था इस काल को कि जब तक मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो तेरा अटैक नहीं होगा उस पर। हम गलती स्वयं ही करते हैं। अब जैसे ये शेड बना रखा है, चाहे ओले आओ, चाहे वर्षा हो, तूफान आओ, आप इसके नीचे शरण में बैठे हो, आप निश्चिंत हैं। और आप अपनी गलती से बाहर निकल गए उस दौरान, तो ओले भी सर फोड़ेंगे और वर्षा भी आपको भिगोएगी। आप अपनी गलती से कर गए वो गलती, तब आप दुखी हुए। तो भगवान की शरण छोड़कर हम कहीं भी और किसी भी अक्षेत्र में जाएंगे। अक्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि आप काम धंधा ना करो। अक्षेत्र का मतलब अध्यात्म मार्ग में हम किसी और की बात मानकर उसकी सत्संग या कोई ऐसा ग्रहण करने जाएंगे तो वहां काल का अटैक होगा, क्योंकि भगवान की शरण हट गई आपसे। उसके लिए क्या बताया है पुण्यात्माओं? कहते हैं सतगुरु वही होता है जो सच्चा ज्ञान दे। और सच्चा ज्ञान कहां से प्रमाणित होगा? हमारे सदग्रंथों से या उन महापुरुषों के अनुभव से जिन्होंने भगवान को पाया है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, ये 1400 एकड़ जमीन, 2500 बीघा, जो राजस्थान में आजकल बीघा चल रहा है शायद, वो लगभग आधा एकड़ से भी ज्यादा होता था, 1.25 एकड़ के करीब 1 बीघा होता था। तो ऐसे 2500 बीघा के किसान थे, जाट थे गरीबदास जी, और उनको परमात्मा मिले थे सतलोक से आकर, जैसा भगवान मिला करते अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को, और सतलोक ले गए थे। और वहां सब व्यवस्था दिखा के उनको वापस छोड़ा था। गरीबदास जी को मृत जानकर, 10 वर्ष के बालक थे, मृत जानकर चिता पर रख दिया था। उस समय भगवान ने ऊपर सब कुछ दिखाकर वापस छोड़ दिया था, वह जीवित हो गए थे। उसके बाद उन्होंने आंखों देखा उस परम पिता कबीर भगवान की महिमा का गुणगान कैसे किया है। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे, यम किंकर चंप नहीं थारा उधर जावेगा वंशे। गरीबदास जी कहते हैं कि पंजा दस्त यानी हाथ का पंजा, मेर भरा पंजा कबीर भगवान का अपने सिर पे रखना है प्यारी आत्मा, हे हंस आत्मा, ये भक्त, और आपका कुल उद्धार हो जाएगा। आपका तो उद्धार होगा ही होगा, आपके आने वाली संतान का भी 101 पीढ़ी तक आपका कल्याण हो जाएगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे, यम किंकर चंपे नहीं उधर जाएगा वंशी। कहते यम किंकर, यम के दूत, ये दुष्ट, किंकर माने निकम्मी आत्माएं, ये निकट नहीं आएंगी आपके, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर,
नाम लिए बंद छूटे हैं और टूटे जम जंजीरे। पुण्यात्माओं, ये किसी डूम भाट या मांगने खाने वाले या कोई व्यावसायिक व्यक्ति की बताई हुई कथा नहीं है। ज्ञान जो वाणीदास बोल रहा है, ये उस समृद्ध और परमात्मा से परिचित उस महापुरुष गरीबदास जी के अनमोल वचन है, जिसके पास कोई कमी नहीं थी किसी वस्तु की। गांव के सैकड़ों लोग उनके खेतों में गुजारा किया करते थे। उस समृद्ध की वाणी है। कोई नहीं सोचा किसी ने अपना खाने पीने के ढंग के लिए ही कोई वटपट कर रखी होंगी, नहीं, परमात्मा को देख कर ज्ञान बताया है। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीरे। कि दर्द बंद दरवेश, दरवेश माने महात्मा संत, और हमारे दर्द को समझने वाले एक यही महापुरुष है। क्योंकि जो परमात्मा यहाँ आते मनुष्य जैसे होते, वहाँ भी मनुष्य जैसे ही, लेकिन यहाँ अपना हल्का तेज पुंज का शरीर बनाते हैं, साधु संत के रूप में रहते हैं, तो सतगुरु की भूमिका भी करते हैं और भगवान वो होते ही है। तो यहाँ गरीबदास जी ने अपने भगवान कबीर साहब की उपमा सब तरह से की है। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीरे। सतगुरु तो यहाँ है, सच्चा ज्ञान देने वाले, और पुरुष माने परमात्मा, और कबीर वो कबीर। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, और नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीरे। उस कबीर परमात्मा के द्वारा बताए गए विधि मंत्र नाम के जपने से आपके सब कर्मों के बंधन नष्ट हो जाएंगे, और काल की जंजीर जो बांध रखी है कर्मों की, ये खत्म हो जाएगी। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सारे। कोटि 49 पृथ्वी ये 14 भवन उधारे। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सार, कि इनके पास इनकी शरण में आने से ही सभी का उद्धार हो जाएगा, सभी प्राणियों का। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परवाने। ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसान। जैसे आप जी को राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी का इतिहास दिखाया, बहुत बार दिखाया है। अब देखो, ये पुण्यात्मा थी, भगवान के लिए तड़फ रहे थे, गुरु ठीक मिले नहीं, संत कोई मिला नहीं, पिछली बैटरी चार्ज थी, उसके आधार से थोड़ा बहुत किसी को आशीर्वाद दे दिया, उससे भी राहत होगी, और अपना जीवन नाश किया और करोड़ों को और मिट्टी में मिलाकर मर गया, फिर भूत बना। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की ही शाखाएं हैं व्यास में, उसी के से एक शाखा निकली है सच्चा सौदा सिरसा डेरा और जगमाल वाली। उसी से शाखा निकली है कृपाल सिंह मिशन दिल्ली में, उसी की शाखा जय गुरुदेव मथुरा में, उसी की शाखा है दनौद के अंदर वो ताराचंद वाली, उसी की शाखा ठाकुर सिंह जो कृपाल सिंह का चेला बागी हो गया था। तो कहने का भाव ये है कि आप भूत बना शिवदयाल जी, और ये कितने जीवों को मिसगाइड करके काल के मुंह में डाल गया। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी भगवान कबीर साहब के बारे में कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परमाणे। झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसान। अब वो झूठे गुरु थे, नकली गुरु थे, भूत बन गए शमशान घाट में, तो उनकी अंतिम संस्कार हो गया, उधर से वह धक्के खाते फिर रहे भूत बन गए। अब कबीर साहब कहते हैं हम 4 युग में परमात्मा आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। अब यहाँ गरीबदास जी भी कह रहे हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परमाणे। ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसाणे। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधर जीवे, सच्चा पुरुष कबीर हैं ये आद परम गुरु पीवे।
सतगुरु पुरुष कबीर की कोई न चल है गैले, बिना पंथ पग धरत हैं गगन मंडल में सैले। बिना नीम के नगर में ये बसते पुरुष कबीरे, शिव ब्रह्मा दिख थकत हैं कौन धरे जा धीरे। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संते, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। अब क्या बताते हैं कि साधु संत ऋषि महर्षि देवता समाधिस्थ होकर के लाखों लाखों ऊपर कोष तक योजन तक समाधि में चले जाते हैं, लेकिन वापस थक कर बैठ जाते हैं। जो साधना ये करते हैं ये वहां नहीं जाया जा सकता। तो यहाँ कहते हैं लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संते, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी के जो सतनाम है परमात्मा का, उससे वो अनहद नाद जो वास्तविक है वो प्रकट होगा। जैसे अन्य नाम जपते हैं जो ये राधा स्वामी वाले या कोई और नाम ना भी जपते, कान कुन बंद करके अंदर जो धुन सुनते हैं, ये धुन वो वास्तविक नहीं है। जैसे एक ढोलक होती है, ढोलक, उसको बजाने के लिए एक विशेष प्रकार का एक डंडा सा होता छोटा सा, उसका प्रयोग होता है और वो सही सुर में सुर मिलाता है, उसकी वास्तविक तान देता है, वास्तविक धुन उससे प्रकट होती है ढोलक की। और उस विशेष प्रकार के उसके जो विशेष डंडा है उसकी बजाय यदि कोई चप्पल उठा कर उस ढोलकी का लगाएगा तो आवाज तो फिर भी होगी, लेकिन वो ना होगी जो उस और सही डंडे तोड़ी थी जो उसके लिए बनाया गया है। इसी प्रकार जो ये भ्रमित हैं, कान बंद करके धुन सुन ले, ये तक ढोलक का चप्पल मार रहे हैं, उनके नाम गलत है। तो सतनाम के जाप से वो बाजे अनहद नाद। जब आपको सतनाम प्राप्त होगा उसके बाद आप भी कान बंद करके देखियो, आपको जो धुन सुनेंगी जो आपने कभी पहले डले ढो रखे उनसे हटकर होंगी, वो आसानी से समझ जाएंगे जो पहले प्रयत्न कर रहे हैं। और फिर जब ये शुरू होंगी वो यहाँ से फिर निर्णय होगा। लेकिन इनको सुनो या ना सुनो, आप अपने बैंक में आपको मालूम है 20,000 रुपये उस दिन जमा कराए, 10,000 उस दिन कराए, 5,000 उस दिन कराए, या डेली आप दिहाड़ी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लग रही है, आपकी कमाई होने लगी, उनको रोज देख लो चाहे ना देख लो, वो तो डिपॉजिट हो ही रहा है, वो तो आपका है ही। और ये जो बगैर नाम दिए ही कोई नाम भी नहीं देते वैसे धुन सुनते हैं, तो ये उनके पहले पिछले जन्मों की कोई वो रखा है पुण्य, उससे भी वो होती तो वो इस काल वाली ही धुन है, वो भी सुनती है। जैसे किसी ने एक बैंक में डिपॉजिट करा रखा, आगे कराता नहीं, तो उसने कभी देख लिया अपने बैंक के अकाउंट में उतना ही पाओगा, बल्कि खर्च हो रहा होगा, उससे निकाल भी रहे हो आप। तो इस प्रकार ये पूंजी यानी भक्ति धन का जो अकाउंट है, ये ज्ञान है, ये ऐसे है। अब क्या बताते हैं, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत जाके। गरीबदास जी आंखों देखा हाल विवरण कर रहे हैं। परमात्मा के साथ ऊपर गए सतलोक में, तो रास्ते में सभी ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए और उनसे चर्चा की। जहाँ भी परमात्मा जाते थे, ये अध्यात्म मार्ग एक ऐसा है, सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं मैं कौन आ रहा हूं। अपने आप इस भक्ति का प्रबल, जिसके अंदर अधिक भक्ति शक्ति है, सामने वाला अपने आप नतमस्तक हो जाता है, उसको स्वयं एहसास हो जाता है कि तेरे से कोई बड़ी शक्ति का युक्त व्यक्ति है, तो स्वयं उनको विशेष शिष्टाचार करता है।
तो जहां भी गए, जिस भी देव के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, दुर्गा के पास, जहां भी किसी देव ऋषि के पास परमात्मा पहुंचे तो सब ने विशेष सत्कार किया। और जब धर्मराज यानी यहाँ का न्यायाधीश है इस ब्रह्मांड का, उसके पास जब परमात्मा पहुंचे तो वो अपने आप खड़ा हो गया, कुर्सी से दूर जा खड़ा हुआ और करबद्ध होकर। नहीं, धर्मराज यानी एक न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, किसी के सामने वो खड़ा नहीं होता, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शिव के सामने, क्योंकि उन सब का न्याय वही करता है। वो अलग खड़ा हो गया, चेयर छोड़कर, अपना आसन छोड़ करके, और परमात्मा कबीर साहब उसको धमका रहे हैं, जैसे छोटे अधिकारी को बड़ा अधिकारी अपने हिसाब से आदेश देता है, जैसे एक एसपी और एसएचओ को आदेश सुनाता है और वो सावधान होकर शिष्टाचार से यश करके सुनता है। इस स्थिति जब धर्मराज की देखी, गरीबदास साहिब जी ने भगवान उनको डांट लगा रहे हैं। क्या कहते हैं? धर्मराज दरबारे में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लडी मैन, ये समझ लेना, इस तरह बोले। कहते बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मैंने 2 ही लाख करोड़े। अपने आत्मा कबीर साहब अपनी समर्थता उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी के रूबरू कराना चाहते थे, ताकि यो मेरा कति गवाह बन जा, मेरे बच्चों को विश्वास दिलावे। और वो काम वापस आके गरीबदास जी ने कति कलम तोड़ कर दिया। क्यों? आंखों देख रहे भगवान की सारी सामर्थ्य देख रखा, और वो लोग देखा जहां हम रहा करते थे, वो स्थान देखा, वहां का सुख देखा, वह कैसे जाया जाएगा वो विधि मालिक ने बताई। तो वही दास आपके रूबरू कर रहा है, इसमें कोई मीन मेख नहीं, इसमें कोई त्रुटि नहीं पाओगी, विश्वास रखना। अब धर्मराज कहने लगा कि हे परमात्मा, मेरी मजबूरी है एक, कि जिन्होंने आपकी शरण में आने से पहले जो गलतियां की हैं, किसी ने शराब पी है, कोई परनारी के साथ गलतियां की हैं, या कोई और चोरी जारी फंड किए हैं, तो उनके अकाउंट में मेरे पास वो पाप डिपॉजिट है, उनका तो दंड मुझे देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। क्या कहते हैं? मदहारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाही, पर दारा पर घर तक जिनको ल्यूं अकनाही। कहते हैं मद आहारी शराब पीते हैं, मांसाहारी और जारी करते हैं जो परिस्त्री गमन करते हैं, और भांग तमाकू खाही, पर दारा दूसरे की औरत को तकते हैं, पर दारा पर घर तक है, दूसरे के घर की तरफ, उनके धन की तरफ बुरी नीयत रखते हैं। जिनको ल्यों अकनाही, उनको पकड़ूं के नहीं। फिर अपनी व्यवस्था बताते हैं। धर्मराय विनती कर सुनियो पुरुष कबीर। धर्मराज विनती करता कर जोड़ के सुनना है भगवान कबीर। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो पकड़ना पड़े और जड़नी पड़े जंजीर। हमारे विधान में इनको पकड़ना पड़ेगा और इनको जंजीर से भी बांध कर इनकी पिटाई भी करनी पड़ेगी, दंडित भी करना पड़ेगा। धर्मराज क्या कहते हैं कि कर्मों से तीरथ थे अब जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारूंगा मैं काढ़ों बल तकसीर। यानी जो पहले के दंड थे वो तो मुझे देने पड़ेंगे। और परमात्मा क्या कहते हैं? पहले किए सो बख्श हूं आगे करे ना कोई। कबीर कहे धर्मराय से नाम रटे मम सोई। करम बरम ब्रह्मंडे के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अब क्या निर्णय दे दिया, उसको क्या समाधान बता दिया कि कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश। इनके जो भी कर्म इन्होंने किए हैं गलती से,
मेरी शरण में आने से पहले उन सब पर मैं कलम मार दूंगा, क्रॉस कर दूंगा, और वो मेरे पास ले आना इनके कर्मों के अकाउंट को। सो करो हमारा पेश। करम बरम ब्रह्मंडे के मैं पल में करहूं नेश, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। त्रिकुटी के ऊपर एक सबका सादला, एक ये समझ लो राजदूत भवन है। जैसे एक प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा उस राजदूत भवन में अन्य रूप बनाकर रहते हैं। और परमात्मा ने कहा कि जब यदि कोई ऐसी समस्या तेरी है तो मेरे पास ले आना उस बच्चे को, और उसके अकाउंट को मेरे दरबार में वहां ले आना, हमारे पेश करना, और मैं उसको काट दूंगा। तेरे ऊपर कोई भार नहीं रहेगा, उसका कोई लेखा जोखा तेरा नहीं रहेगा। ये मैं समाधान कर देता। फिर क्या कहते हैं, यही नहीं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चय को विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो है। अब क्या बताते हैं कि जैसे क्या होता है, किसी भक्त ने नाम ले लिया, किसी ने 6 महीने भक्ति करी, हमारे अनुकूल मर्यादा में रहा, किसी ने 1 वर्ष, किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 4 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष या ज़्यादा भी करके लास्ट में कोई भ्रमित हो गया और ज्ञान सुन रखा उसने। क्या सुन रखा है कि 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम से ने। फिर क्या बता रखा परमात्मा ने, इंद्र दा राज कागदा बिष्टा। यहां स्वर्ग के राजा का भी यदि राज हमें प्राप्त हो तो हमारे उस सतलोक के सुख के तुलना में काग की बीट के तुल है। देवताओं का भी राजा बन जा, स्वर्ग का भी राजा हो। हम यहाँ छोटे से MLA MP सरपंच बनकर चौड़े काक फूल जाती है, वो तो बिना ज्ञान के। जब ज्ञान हो जाएगा तो उसके लिए बताते हैं कि चाहे सारी पृथ्वी का भी राज्य आपको प्राप्त हो, आपने ग्रहण नहीं करना यदि मोक्ष चाहते हो। यदि आज आप राजा बन गए, मृत्यु होगी, भक्ति करी नहीं तो गधा बन गए, तो क्या सुख है ये। ऐसे इंद्र स्वर्ग का राज भोग कर सीधा गधे की शरीर में जाता है, तो चाट ले उस इंद्र के राज ने, और गधा अपने पास कित गया वो इंद्र का राज्य। स्वर्ग में गए हुए कहते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी जन्म मरण में आया, तो खाक है ये जीवन। तो ये बातें क्या होती है कि जैसे आपने प्रथम मंत्र ले रखा है, प्रथम मंत्र ये इतना गजब का मंत्र है, इतना कीमती है, इसके थोड़ा सा सुमरण में आपको गुणापन होगा। इन देवताओं का ये विशेष मंत्र है। जैसे हम वैसे राम कृष्ण करते रहें, विष्णु विष्णु करते रहें, ये नहीं सुनेंगे। हम गणेश गणेश जय गणेश देवा करते रहे, ये नहीं सुनेंगे। जैसे जोटे को जोटा जोटा करते रहो, भैंसा भैंसा करते रहो, नहीं सुनता। उसका एक मूल मंत्र है, उसको कर दो हर, वो तो भी यूं देखेगा, और ऐसे चकोना होगा। दूसरी बार कर दिया तो उधर दौड़ने की चेष्टा करेगा। इसी प्रकार जो ये मंत्र परमात्मा ने हमें बताए हैं, इन देवताओं के विशेष मंत्र हैं, इनको खींच लेते, ये विवश है इनका। तो इन मंत्रों का थोड़ा ही जाप करने से आपको बहुत लाभ होना शुरू हो जाता है। जिसने प्रथम मंत्र दिया फिर छोड़ दिया, नाम आ गया किसी की बातों में, या द्वितीय भी सतनाम भी लेकर छोड़ जाते हैं, वो भोले भक्त जिनको ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। और फिर उनको जिसने सतनाम तक मिलता है तब तक हम उनको बहुत सा ज्ञान सुना देते हैं, और उनको इतना पता अवश्य हो जाता है कि हम जब मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं। जैसे प्रथम मंत्र में आपको जैसे सावित्री ब्रह्मा का मंत्र दिया गया है, लक्ष्मी और विष्णु जी का भी मंत्र है, शिव पार्वती का मंत्र है, गणपति का मंत्र है, दुर्गा का भी आपको मंत्र जाप दिया है। अब जितनी इन मंत्रों की आप कमाई करते हो, आपकी डिपॉजिट होगी,
और कुछ यहाँ के संसारिक सुखों में आपके खर्च होगी, फिर भी ढेर सारी बच जाती है। तो उसके बाद जब आप यहाँ से जाओगे शरीर छोड़कर, इधर से कनेक्शन कट भी गया आपका, भगवान से दूर हो गया किसी कारण से दुर्भाग्यवश। और फिर सतनाम में प्रथम मंत्र ओम है, द्वितीय गुप्त है, जो तत्व मंत्र है। तो उसको जब वो ब्रह्म का जाप है, जब सांस से जो करते हैं वो ब्रह्म का जाप हो जाता वही मंत्र। और तत्व जो सांकेतिक शब्द है वो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का होता है। यदि हम यहां से नहीं जाते हैं तो ब्रह्म लोक के अंदर काल ने एक व्यवस्था कर रखी है, व्यवस्था नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक बना रखी है। ब्रह्मलोक ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में जाता है ये प्राणी। ब्रह्मलोक एक बहुत बड़ा होटल है, और फिर उसके बाद जो दूसरे मंत्र का जाप है उस दूसरे लोक को और ज्यादा सुविधा दे रखी है इसने, वही उसके कई पोर्शन बना रखे हैं ब्रह्मलोक में। तो उनकी चार्जिंग ज्यादा है, उनका खर्च ज्यादा है। तो ऐसे जिस भी लोक में आप जाओगे, जैसे विष्णु जी के लोक में गए, जो प्रथम मंत्र में आपको उनका जाप दिया है, तो वहां एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, एक स्वर्ग है। उस स्वर्ग में आपके पुण्य डिपॉजिट होंगे या भक्ति डिपॉजिट हो जाएगी, और उनका मनमाना चार्ज है। और एक्स्ट्रा उनसे जो कमीशन लेते हैं वो अलग से 10-20% की, तो 15%, किसी का 25% आपकी पूंजी से। और जब आपके वो पुण्य और कमाई भक्ति समाप्त हो जाएगी, आपको वहां से धक्का दे दिया जाएगा, निकल यहां से। ऐसे इन सभी देवताओं की आप अपने स्थानों पर इनकी पूरी कमाई समाप्त करके फिर आपको नरक में फेंक दिया जाएगा। तो ये विधान बताया जाता है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मावण धर्मराया, ऐसी ऐसी पदवी पाली आपने ब्रह्मलोक के अंदर, देवता बन गए, बड़े बड़े पोस्ट पदवी पाली, पूंजी समाप्त होते वहां को धक्का दे दिया जाता आपको। जैसे यहां से जबरदस्ती मृत्यु कर दी जाती है, आपकी नहीं चलती, यही व्यवस्था ऊपर तक है। तो वहां जाने के बाद जब आपको ज्ञान हो जा, वहां गए किसी लोक में, शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, ब्रह्मा के लोक में या ब्रह्म के लोक में, और वहां आपको याद आ गया कि हम तो गलत आ गए भगवान, कति गलत आ गए, हे भगवान ये बहुत गलती हुई है, परमात्मा है बंदी छोड़, हृदय से रोगे उस वहां के सुख से मुंह मोड़ के, तब मैं आपको वहां से भी छुड़ा लाऊंगा। कितने दयालु है। अब क्या कहते हैं परमात्मा, शिवमंडल, शिवमंडल शिव का लोक, ब्रह्मापुरी ब्रह्मा का लोक, और शिव विष्णु लोक है ही। शिवमंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो, वहां से भी छुटा लूंगा। चाहे किसी लोक में जाकर तो मुझे याद करेगा, भगवान गलती बन गई, हे परमात्मा अब घनी गलती बन गई, तो वहां से भी छुटवा लाऊंगा तेरे को। और उस पूंजी को बचा कर परमात्मा फिर जन्म फिर भी देना पड़ेगा, और जन्म लेकर फिर आपने सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में फिर भी आना ही पड़ेगा, चाहे कितना भटक लियो। इसलिए ये गलती अब ना करियो, इसलिए आपको बार बार ये ज्ञान दिया जाता है। ये जितने भी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा, इस आश्रम को छोड़कर जो ज्ञान और भक्ति विधान है, इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है, किसी संत के पास नहीं है, या सत्कर मान लियो। दास ने कोई शौक नहीं, कोई लोभ नहीं, किसी प्रकार का जो भी आपका दान धर्म आता है, क्योंकि दान धर्म किए बिना आपका उबारा नहीं हो सकता, और शास्त्र अनुकूल साधना में दान प्रयोग नहीं हुआ तो उसका कोई यूज नहीं। तो ये दास को ये जड़ी मिली है, आपको उभारने का एक तरीका मिला है, दाता ने दिया। ये शास्त्र अनुकूल साधना शास्त्र विधि अनुसार यहाँ पर है, इस विश्व में है ही नहीं। तो अब आपका दाव है, जितना समय लगा है इसमें जल्दी जल्दी करके अपना उभारा कर लो, लूट लो, या राम नाम की लूट जो लूटी जाते हैं, फिर दाव नहीं लगेगा। परमेश्वर कहते हैं, चढ़ी चौंच भर लेगी नदी ना घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कभी। ये भगवान का वचन है, किसी बालक का नहीं है। और देते को हर देत है जहां तहां से आन, और अन देवा मांगत फिरो। फिर साहिब सुने ना कान। आज एक व्यक्ति तो कार में जा रहा है और एक
हाथ फैलाए खड़ा, दिए बाबा दिए बाबा दिए बाबूजी, और सब निकल जाते उसके पास से। अब ऐसा क्यों है? इंसान वो है, इंसान वो है, उसने पिछले जन्म में कोई दान कराया नहीं। और एक विधान है भगवान का कि एक मानव शरीर 84 लाख प्रकार की योनियों को भोगने के उपरांत एक मनुष्य जीवन अवश्य मिलता है, और उसमें पिछले संस्कार भी साथ होते हैं। तो उसमें पुण्य होता ही नहीं, उसका पुण्य नहीं है तो उसको दे कौन? मांगता रहे मर भटक कर दुखी होकर। तो यहाँ कहते हैं देते को हर दे, परमात्मा जिसने दान किया उसी को देता है। और जहां तहां से आन, चाहे कोई भी कारण बनावे, और अण देवा, जिसने कभी दान किया नहीं, मांगत फिरो फिर साहिब सुने नहीं कान। तो यहां जो दान आप करते हो, एक का 1000 आपको बेनिफिट होगा, 1000 गुना समझ लो, ये सत्कर मान लेना। और इसके साथ साथ कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और कुपात्र को दान दिया हुआ व्यर्थ है, सुपात्र यानी सच्चे संत को ही दान दे, उसका फल है। नियम हर एक चीज के। अब कई भक्त कहते हैं कि हमें कह रहा था कि आपके गुरुजी तो अन्य किसी की हेल्प करने को मना करते हैं। नहीं, हेल्प करने का स्थान होता है, जैसे फल डागी की तरह, या सूखा पड़ गया, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना होगी, वहां मदद करो। जैसे किसी भिखारी को दान नहीं देना। अब कोई अपना धंधा करके खाओगा, कुछ भगवान के गुण गाओगा, उसको मालिक के चरणों में लाओ, उसका नाम दिलाओ, उसको भक्ति कराओ, उसका उद्धार हो जाएगा। तो भिखारी को दान देना या किसी अन्य संत को दान देना नहीं चाहिए। उनको क्या दे सकते हो? खाना खिला सकते हो, कोई वस्त्र सिलाकर पहना सकते हो, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हो। उसको कैश ना देना, क्योंकि वो साधु संत नहीं है, वो भिखारी बकवादी व्यक्ति हैं। अगर सारे भिखारी हो जाए फिर कमावे कौन गा? एक व्यक्ति ने एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब ये क्या करते हैं? सारी बकवाद करते हैं, शराब ये पीवें, मांस ये खावें, क्यों फ्री का मिल रहा है, और फिर सबके गधे बनेंगे, किसी कुत्ते बनेंगे, वो संस्कार और बढ़ेगा, वो वापस देना पड़ेगा। कोई वैसे थोड़ा किसी से ले लिया वो देना नहीं। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। 100 रुपये दे दिए, पहले वो पौवा पीता था शराब का, उस दिन एकदम अच्छा दाव लग गया, उसने आधा पिया। अब शराब पी कर रोज पत्नी ने कुटे, बच्चों ने कुटे, पिटाई करता था, वो दुखी थे। उस दिन आधा पी लिया, ज्यादा दिमाग खराब हो गया उसका, परिवार की पिटाई करती, उसकी पत्नी उसको सारे बच्चों को लेकर कुएं में गिर कर मर गई। आपके 100 रुपये के दान ने एक परिवार उजाड़ दिया, आपको भी पाप लग गया, क्योंकि आप उसके भागी बने। तो क्या फायदा दिया उस दान में? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब जैसे द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को एक कपड़ा दिया था 9 इंच बाई 3 फुट 4 फुट, एक छोटी सी टुकड़ा अपनी साड़ी से पाड़ कर। वैसे उसको दान करने में सारी साड़ी उसकी खराब हो गई थी, लेकिन महात्मा को केवल एक इतना साइज मिला था, और वो स्वयं परमात्मा थे, क्योंकि ये अपनी आत्मा के साथ फिरते हैं, और पहले आने वाले किसी संकट से बचाने के लिए पहले लीला करते हैं। भले उन्होंने नाम नहीं ले रखा था, फिर भी दान जो सुपात्र को दे दिया जाता है, कोई अच्छे साधु संत को, उसका भी फल मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता उससे। तो छोटे मोटे संकट निवारण भी परम संत से ही होते हैं, और वो परमात्मा स्वयं ही लीला करता है उस संत की। इसलिए साधु संतों की आज तक महिमा बनी रही। वो स्वयं कर जाता था 2-4 जगह, और फिर सब किन्ना टूक मिले जाते जो लाल कपड़े पहन के फिरते थे, कि साधु एक जैसे ही होंगे, क्योंकि वो भी साधु भी तो उसी की आत्मा है भगवान की, जो उनके लिए तड़फ रहे, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा, बताते हैं तो वो मान नहीं रहे, तो बच्चे हैं उसके। तो सभी के लिए परमात्मा समदृष्टि है, सभी का लाभ
सबके दुखों से बचाने की चेष्टा करता है। तो ऐसे द्रौपदी ने एक कपड़ा दिया था और परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया था, बेटी आज तने मेरा पर्दा बचाया है, मेरी इज्जत रखी है। क्योंकि वो साधु था, जल में खड़ा था, नहा रहा था, अंधा था और कपड़ा कोई था नहीं तन पर, ओनली एक लंगोट रखता था पर्दे पर, एक लंगोट, कोई कपड़ा नहीं था। गर्मी के मौसम थे, गंगा में नाव था। स्नान करते समय उसकी वो लंगोटी भी हाथ से टूट गई, वो छूट गई। वो निवस्त्र नंगा खड़ा था दरिया में और उससे थोड़ी सी दूरी पर जिधर से जल आ रहा था, ऊपर की साइड में एक जनाना घाट बना हुआ था बहनों के नहाने का। और राजा द्रुपद ने वो जनाना घाट दरिया पर गंगा पर बनवा रखा था। अपनी नगरी से थोड़ी सी दूरी पर वह बह रही थी गंगा। वहां पर द्रौपदी, उस राजा द्रुपद की लड़की, रोज स्नान करने जाती थी अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ। जब, और वो पुण्यात्मा थी, जब उसने देखा साधु संत महात्मा स्नान कर रहा है तो उसने सोचा कि महात्मा से बात करेंगे सुबह सुबह, बड़े सौभाग्य हमारा, संत के दर्शन हुए। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्शुनी को होत है जिनके पूर्ण भाग। साधु दर्शन राम का साहिब आवे याद, और लेखे में वही समय बाकी का समय बर्बाद। फिर उसने सोचा कि संत नहा रहे हैं, मैं भी नहा लेती हूँ, फिर स्वच्छ होकर बात करेंगे। वो स्नान करके आधा घंटा में बाहर आई घाट से। क्या देखा कि महात्मा तो फिर भी जल में ही खड़े हैं। वो बाहर इसलिए नहीं आए कि मैं अंधा हूं और निवस्त्र हो गया, नंगा। और लड़कियां की आवाज सुनने लगी तो पहले इतने पानी में था और गहरे में चला गया, इतने में कि कहीं बहन बेटियों के सामने मैं निवस्त्र नजर ना आऊं, शर्म का मारे। अब वो कुछ नहा नहीं रहा था, वो ऐसे हाथ मार रहा था। वो सोच रहा था कोई कपड़ा बहता हुआ आ जाए, मैं लपेट कर बाहर निकलूं। द्रौपदी ने देखा आधा घंटा हो गया, संत नहा नहीं रहा, कुछ खोज रहा है। फिर उसने देखा अपने ध्यान से कि महात्मा तो नी वस्त्र है, ये वस्त्र बिना आवेगा नहीं, बाहर कोई वस्त्र पटड़ी पे है नहीं, ये सारा दिन खड़ा रहेगा, रात को निकलेगा, गल जाएगा भूखा प्यासा। तो लड़की ने आओ देखा ना ताओ अपनी साड़ी पाड़ी। राजा की लड़की की कितनी कॉस्टली साड़ी होती है, कीमती साड़ी, कपड़ा होगा ये विचार कर लेना। और उसने उस इतनी कीमती साड़ी और संत के लिए पाड़ कर डाल दी। एक लकीर, एक बिलहात की, यानी 9 इंच लगभग, कोपीन आकार की, और पाड़ के और 3 फुट चौड़ी लंबी पानी में डाल दी। बहता हुआ वह साथ से निकल गई, लेकिन महात्मा ने दिखाई नहीं था, लीला थी उनकी, और निकल गई। 7-8 बार ऐसी साड़ी पाड़ पाड़ के, एक बिलहात यानी 9-9 इंच 7-8 बार पाड़ के डाल दी, लेकिन साधु के हाथ नहीं लगी, वो साइड से निकल जाती थी, उसको दिखाई नहीं देता था। तो यह लीला भी भगवान कर रहे थे कि इसके कर्म बनाऊं, इसके कर्म बने, आगे इसका एक कैर टूटेगा, वो बचे क्यों करे इस बेटी का। अब देखो पुण्यात्मा, लोभ लालच करे तो ऐसा करे, बेईमाना करे तो ऐसा करे। उसके साथ और भी सहेली थी, नौकरानियां थी। उन नौकरानियों को भी कह सकती थी कि एक साड़ी का टुकड़ा डाल दो महात्मा के लिए, तो एक साड़ी क्या 2 साड़ी डाल। उसने पता था, नौकरानी को मालूम है आज अपनी राजा की लड़की के कहने से हम थोड़ा सा टुकड़ा साड़ी का देंगे, 2 साड़ी देगी, जाते ही 2-3 धोती देगी, बढ़िया, तो वो डाल सकती थी। लेकिन उसने उनको नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं पुण्य करूंगी अपने हाथ से, मुझे मिलेगा, ये करेंगी तो इनको मिलेगा। इतना अध्यात्म ज्ञान उन बच्चों को उसमें दिया जाता था। मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, ये खाएगी इसका भरेगा। तो उसने ये बेईमाना लालच करा। तो लोभ करे तो ऐसे करे, दान धर्म करने का स्वयं करे, अपने डट के करे और सेवा करने का। तो इसी प्रकार जब उसने 7-8 को पीन के ऐसे डाल दी, नहीं हाथ लगी, फिर उन्हें सोचा निकट न्यों नहीं जावे थी कि कहीं महात्मा को आभास ना हो जाए कि लड़की है ये जो कपड़ा डाल रही है निकट आएगी, तो कहीं ये आगे को ना सरक जा दरिया की तरफ और बह जावे, मर जावे, यो तेज धार में बह के। बोल इसलिए नहीं रही थी, इसलिए उसने एक लंबी लकड़ी उठाई जंगल से
उसके फिर एक और टुकड़ा पाड़ा, फाड़ के उसके लपेटा और धीरे धीरे साधु संत के हाथ के निकट कर दिया, जहां वो ऐसे हाथ मार रहा था। जब उसके हाथ लग गया उसने तुरंत उसको पकड़ा मजबूती से। फिर उसने देखा कि ये वैसे कोई बहता हुआ कपड़ा नहीं है, ये तो स्पेशल साइज पाड़ कर साड़ी का दिया हुआ है, और बेटी भी आस पास ही होगी। वो तो अंतर्यामी थे, लेकिन लीला जो भगवान करते बैठे।